शब्द व्यवस्था। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। ये ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। इसके विषय में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन उनके ऐसे वैसे या अव्यवस्थित मेल से शब्द नहीं बनते हैं। वरन उपयुक्त या सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जैसे कमल, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। महिला, म जमा अ जमा ह जमा ई जमा ल जमा आ। हिरन, ह जमा ई जमा र जमा अ जमा न जमा अ। यहाँ हम देखते हैं कि प्रत्येक शब्द वर्णों का समूह है। प्रत्येक शब्द किसी न किसी निश्चित अर्थ की तरफ संकेत कर रहा है। इसीलिए ये सार्थक वर्ण समूह है एवं शब्द है। एक अथवा एक से ज्यादा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। विशेष ऐसे वर्णों का समूह जो किसी अर्थ विशेष की तरह संकेत नहीं करता, शब्द नहीं कहलाता है। जैसे कमल शब्द है लेकिन लमक शब्द नहीं है। हिरन शब्द है लेकिन नरही शब्द नहीं है। शब्द के भेद। शब्द के भेदों के निम्नलिखित आधार हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर, रचना अथवा बनावट के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर। वाक्य में प्रयोग के आधार पर। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। जैसे सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे फूल, घर, पानी, रोटी आदि। निर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खट, चूं, वोटी, वानी आदि। रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद किए जाते हैं। जैसे रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता तथा जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए चले आ रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे फूल, जल, फल, नल आदि। यौगिक शब्द, दो अथवा दो से ज्यादा शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं तथा प्रत्येक खंड का अर्थ होता है। जैसे विद्या जमा आल्य विद्यालय, नर जमा ईश नरेश, पर जमा उपकार परोपकार, रसोई जमा घर रसोई घर। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द दो अथवा दो से ज्यादा शब्दों अथवा शब्दांशों से मिलकर बने हों परंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, दशानन, पीतांबर आदि। पंकज, पंख जमा ज, पंख यानी कीचड़ में पैदा होने वाला। पंकज का अर्थ है कमल। यद्यपि कीचड़ में कई कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं लेकिन उन्हें पंकज नहीं कहा जाता। इस तरह पंकज योगरूढ़ शब्द हुआ। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द चार तरह के होते हैं। जैसे तत्सम शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, पर्वत, जल, वानर, भ्रमर, मुख आदि। तत्भव शब्द, तत्भव शब्द से अभिप्राय है उससे उत्पन्न। जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, पहाड़, पानी, बंदर, भौरा, मुंह आदि। देशज शब्द,
जो शब्द किसी भाषा से नहीं आए वरन हिंदी में ही बना लिए गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे मोटा, टांग, डिबिया, पगड़ी, खिचड़ी, रोटी, पेट, लड़का, झोला, पगड़ी, पिल्ला, खटिया आदि। विदेशज शब्द। भारत में कई वर्षों तक विदेशियों का आधिपत्य रहा है। इसी के कारण विदेशी भाषाओं के कई शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं। ये शब्द प्रमुखतः अंग्रेजी, अरबी, फारसी इत्यादि भाषाओं से आए हैं। इन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे अंग्रेजी शब्द टेलीफोन, डॉक्टर, सिनेमा, स्टेशन, मशीन, मोटर, टैक्सी, डायरी, पुलिस, स्कूल। फारसी शब्द आराम, खत, बगीचा, नमक, कागज, कलम, अल्लाह, किस्सा, शिकार, गरीब। तुर्की शब्द कैंची, चिक, कालीन, सौगात, लाश, बंदूक, बीबी, बेगम, तोप, चाकू। पुर्तगाली शब्द आल्पीन, बाल्टी, चाबी, फीता, फालतू, इस्पात, कमरा, गमला, तौलिया, साबुन। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द भेद। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं, जैसे विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि की दृष्टि से बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण बदलते नहीं हैं उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द भी चार हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द 6 तरह के होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे पानी, नीर, वारी, जल, कमल, पंकज, नीरज, सरोज। विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे आयात, निर्यात, कटु, मधुर, आर्य, अनार्य। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है, जैसे कनक, सोना, गेहूं, धतूरा। कर, हाथी, हाथ, हाथ, हाथी की सूंड, टैक्स, किरण। वाक्यांश के लिए एक शब्द, कई शब्दों अथवा वाक्यांश की जगह आने वाले एक शब्द को वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं, जैसे जिसका आकार हो साकार, जो काम से जी चुराता है कामचोर। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे वृक्ष, पेड़, चंद्रमा, चांद, बालक, लड़का, कथा, कहानी। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में थोड़ा बहुत अंतर होते हुए भी सुनने में एक जैसे लगें लेकिन उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे अनल, आग, अनिल, आग, और, तरफ और अन्य। अब तक जाना।